दिसंबर की एक रात थी जब अर्जुन को तिहाड़ जेल लाया गया। उस पर हत्या और डकैती का आरोप था। वह कोई आम अपराधी नहीं था, उसकी आंखों में बेखौफ आत्मविश्वास था। उसने पुलिस को उलझाकर महीनों तक छुपे रहने में कामयाबी पाई थी। लेकिन अब वह तिहाड़ की चारदीवारी के भीतर था और उसे पता नहीं था कि असली सजा अब शुरू होने वाली थी। उसे ब्लॉक नंबर 4 में रखा गया। ये ब्लॉक पहले ही बदनाम था। पुराने कैदी इसे भूतिया ब्लॉक कहते थे। वहां पर रात को अजीब अजीब घटनाएं होती थीं, जैसे किसी के अचानक चीखने की आवाजें, बेवजह जलती बुझती लाइटें और सबसे डरावनी बात, शौचालय के पास से आती किसी औरत की हंसी। पहली रात, चेतावनी। जैसे ही अर्जुन को उसकी कोठरी में डाला गया, पास की कोठरी से एक बूढ़ा कैदी, रामू, धीरे से बोला, भाई, रात को कुछ भी हो जाए, शौचालय की तरफ मत जाना। खासकर 3 बजे के बाद। वहां कुछ है। अर्जुन हंस पड़ा। उसे इन भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा ये बस डराने के लिए कहा गया है। लेकिन जैसे जैसे रात गहराई, अर्जुन को कोने से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई अपने पैरों में चेन बांधकर चल रहा हो। उसने देखा कि उसकी कोठरी के दरवाजे के पास किसी की परछाई ठिठकी हुई थी, पर जब उठकर देखा कोई नहीं था। दूसरी रात, आवाजें और परछाइयां। अब अर्जुन थोड़ा सतर्क रहने लगा था। उस रात उसने तय किया कि वह पूरी रात जागेगा और देखेगा कि असल में हो क्या रहा है। आधी रात के बाद जेल की लाइटें अचानक से झपकने लगीं। तभी उसे किसी महिला की सिसकियां सुनाई दी, बिल्कुल शौचालय के पास से। उसने झांक कर देखा, एक सफेद साड़ी पहने औरत झुकी हुई बैठी थी। बाल उसके चेहरे पर थे और वह बड़बड़ा रही थी, मुझे वापस जाने दो, मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा है। अर्जुन पीछे हट गया, आंखें बंद की। जब खोली, औरत गायब थी। तीसरी रात, टकराव। तीसरी रात अर्जुन को जोर की पेशाब लगी, पर रामू की चेतावनी याद थी। उसने बहुत देर तक रोका, लेकिन आखिर में हार कर बाहर निकला। जैसे ही वह शौचालय में घुसा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर बहुत ठंड थी, जैसे कोई बर्फीली हवा बह रही हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, तभी शीशे में उसे एक चेहरा दिखाई दिया, लटकती हुई जुबान, सूजी हुई आंखें और गले में फांसी का फंदा। वो औरत। वह अर्जुन की तरफ बढ़ी और बोली, तू आया है मुझे मुक्त करने, अब तू कभी बाहर नहीं जाएगा। अर्जुन जोर से चीखा। उसके चीखने की आवाज से गार्ड और बाकी कैदी जाग गए। जब लोग पहुंचे तो अर्जुन बेहोश पड़ा था और उसकी पीठ पर किसी के नाखूनों के गहरे निशान थे। सच्चाई का पता चलता है। जेल के एक पुराने अधिकारी ने बताया कि 5 साल पहले एक महिला, नीरा, को उसी ब्लॉक में रखा गया था। उस पर अपने अब्यूसिव पति की हत्या का आरोप था, पर सच्चाई किसी को नहीं पता थी। जब कोर्ट ने उसे उम्र कैद दी तो उसने जेल के उसी शौचालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस दिन के बाद कोई भी नया कैदी अगर निर्दोष नहीं होता तो नीरा की आत्मा उसे चैन से नहीं रहने देती। अंततः अर्जुन की हालत। अर्जुन को मानसिक अस्पताल भेजा गया। उसने बात करना बंद कर दिया था। वह बस एक ही वाक्य दोहराता रहता था, वो मुझे ले गई, अब मैं उसका हूँ। अब भी जब कोई नया कैदी ब्लॉक 4 में आता है, रात के सन्नाटे में नीरा की हंसी गूंजती है और शौचालय के दरवाजे पर अक्सर खून के निशान मिलते हैं, जैसे किसी ने वहां से खींचते हुए किसी को घसीटा हो।